राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वैशाख महात्म्य 10वां अध्याय और 9 अध्याय मेरे चैनल पे पड़े, आप अवश्य सुनिएगा। वैशाख महात्म्य की कथा वैशाख महीने में सुनी जाती है और इसे सुनने से हमें बहुत सारे नियम और धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसे अवश्य सुने। 9वां अध्याय के बाद इसके आगे की कथा है। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक पूर्णांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता या सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, किसी भांति के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी की स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। ऐसा वरदान पा तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस भांति जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वह ब्रह्मा जी के पास आ पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा, हे देवताओं, वर देते समय मैंने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों से होगी, अतः शिवाय शिव के पुत्र की उसकी मृत्यु किसी भात न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे शिव का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपनी कार्य की सिद्धि के लिए नारद को बुलाया और उनसे कहा, हे नारद जी, आप हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री थी, शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई हैं। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वो जाकर उनकी सेवा कर सकें, वह उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहां पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रचार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाले ही था कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। तब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर प्रसन्न हो गए। स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। जगत के हित को सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह स्वांकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था, इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिव का बुरा करने से दुख उठाया। राधे राधे। यह है वैशाख महात्म्य की 10वां अध्याय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।